लॉकडाउन के रमज़ान में अपने सेहत का ख्याल एपिसोड नंबर 2 डायबिटीज़ की बीमारी से कैसे निपट लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम न सिर्फ एक अमली मज़हब है बल्कि एक मुतवाज़न दीन भी है। जब बात रोज़े रखने की आती है तो अल्लाह ताला हमको अपनी सेहत का ख्याल रखने पे ज़ोर देता है, और अगर हमें सेहत के लिहाज से कोई उज़्र है तो अल्लाह ताला ने रोज़े से छूट का निज़ाम भी अता किया है। इनमें से एक उज़्र डायबिटीज़ की बीमारी भी हो सकती है। अक़ीदा और अक्ल के बारे में एक हदीस में है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, तो क्या मैं ऊँट खुला छोड़ दूँ या उसको बांध लूँ? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि पहले अपने ऊँट को बांध लो और फिर खुदा पे छोड़ दो। बिल्कुल इसी तरह हमको भी अपनी सेहत के बारे में सोच समझ से काम लेना होगा कि अगर हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो तो सबसे पहले अपने जीपी या डायबिटीज़ के माहिर डॉक्टर से मिलकर ये मशवरा लें कि रोज़ा रखना हमारी सेहत के लिए महफूज रहेगा कि नहीं। अगर मशवरा लेने के बाद रोज़े रखना आपके लिए ठीक है तो फिर भी आपको दवाओं की मिकदार तब्दील करनी पड़ेगी। इसके बरक्स अगर रोज़े रखना आपके लिए ख़तरनाक है और आप शदीद बीमारी से दोचार हो सकते हैं, तब आपको सर्दियों के महीनों में रोज़े रखने का इख्तियार है। हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है कि वही खुराक इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए मुफीद हो। एक हदीस जो अबू दाऊद से रिवायत है, फरमाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपके जिस्म का आप पर हक है। कुरान में आया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो। चैप्टर 7 सूरह अल-आराफ। इफ्तार और सहरी के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। सेहतमंद ग़िज़ा जैसे हरी सब्जियां, बैंगन और भिंडी वगैरह खाने की आदत डालो। सिर्फ वही खाने खाओ जो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हम रमज़ान में सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक है और मैं NHS में डॉक्टर हूँ। अगर आपने पिछले साल बिना किसी जिस्मानी तकलीफ के रोज़े रखे और आपको कोई पेचीदा बीमारी नहीं है तो आप रोज़े रख सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि रोज़े रखें या नहीं, तो आपको अपने GP या मखसूस डायबिटीज़ की नर्स से मशवरा लेना चाहिए। कोविड-19 के माहौल में ये और भी ज़रूरी है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो कोविड-19 से बीमार होने पर आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेते हैं तो आपको रोज़े नहीं रखने चाहिए। अगर डॉक्टरी मशवरे के बावजूद आपने रोज़े रखने का फैसला किया तो इस बारे में अपने GP को ज़रूर इत्तला करें। अगर आपके GP को ये मालूम रहे तो ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए सही इलाज मुहैया हो सकता है। GP आपकी जांच करके मशवरा दे सकते हैं कि आपको रोज़े रखने चाहिए या नहीं। इसके अलावा सेहत से मुताल्लिक दूसरे मौजू जैसे वर्जिश, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग, कितनी और कब दवा लेनी है, इनकी भी सलाह आपको दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर GP से राब्ता करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि टेलीफोन अपॉइंटमेंट के ज़रिए कंसल्ट किया जा सकता है। याद रखें, आपके GP और A&E आपकी खिदमत के लिए हमेशा की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और रोज़ों के दौरान आपको कोविड-19 के आसार नज़र आएँ तो आप रोज़ा फ़ौरन तोड़ दें। इसके अलावा मज़ीद रोज़े तभी रखें जब कोविड-19 के आसार पूरी तरह ख़त्म हो जाएं। जिस्म तंदुरुस्त हो तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इस लॉकडाउन की वजह से वर्जिश करना मुश्किल तो है, मगर 30 मिनट की वर्जिश रोज़ाना फिर भी ज़रूरी है। रोज़ाना चहलकदमी के अलावा YouTube एक्सरसाइज वीडियोस इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि रमज़ान आपके लिए और आपके घर वालों के लिए सेहत और बरकत का महीना हो। रमज़ान मुबारक।